बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये हमारा दूसरा चैप्टर है जिसमें हम रिसर्च प्रोसेस के बारे में देखेंगे। हमारा जो कोर्स कंटेंट है इसमें हम रिसर्च मेथड्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी के दरमियान डिफरेंस देखेंगे। साइंटिफिक मेथड्स, टाइप्स ऑफ रिसर्च, जनरल स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड प्रॉब्लम्स ऑफ रिसर्च इन पाकिस्तान। ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी और रिसर्च मेथड्स जो हैं वो दोनों वर्ड्स देखने में सेम लगते हैं, जिसकी वजह से कंफ्यूजन पैदा करते हैं कि शायद दोनों जो है वो एक ही चीज़ है, मगर दोनों एक ही चीज़ नहीं है। ये इनके दरमियान एक काफ़ी बड़ा जो है वो डिफरेंस है जिसको हम देखेंगे आज। रिसर्च मेथोडोलॉजी जो है वो एक कंप्लीट सिस्टम है या फ्रेमवर्क है जो कि गाइड करता है रिसर्चर को अबाउट द होल रिसर्च प्रोसेस। इसमें हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, प्रोसीजर्स, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव देखते हैं और जो कि रिसर्च प्रोसेस के बारे में जो है वो गाइड करते हैं। जिस तरह हमारा ये जो सिलेबस है इसका नाम भी रिसर्च मेथोडोलॉजी है, तो इसमें हम डिफरेंट स्ट्रेटजीज देखेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे, टॉपिक सिलेक्शन से लेकर लिटरेचर रिव्यू, डेटा कलेक्शन, कंक्लूजन और फिर जो है उसको अपनी रिसर्च को जो है वो हम पब्लिश किस तरह करवाएंगे, वो सब कुछ हम इसमें देखते हैं और इसको हम अपनी रिसर्च के इनिशियल स्टेज में जो है वो अप्लाई करते हैं। डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि मेथोडोलॉजी जो है वो एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके अंदर जो है डिफरेंट सेगमेंट्स आते हैं। मेथड्स, प्रोसीजर, टेक्निक्स वगैरह ये डिफरेंट चीज़ें जो हैं आती हैं। तो रिसर्च मेथड जो है वो मेथड्स या टेक्निक, ऐसी मेथड या टेक्निक्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं फॉर द कलेक्शन ऑफ एंड एनालाइजिंग ऑफ रिसर्च डेटा। ये रिसर्च मेथड्स जो हैं या टेक्निक्स जो हैं ये यूज़ होती हैं डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। जिस तरह के टॉपिक सिलेक्शन करना है अपने दोस्त के लिए, क्या टेक्निक्स हैं या मेथड्स हैं जिनसे हम टॉपिक सिलेक्शन अपनी रिसर्च के लिए कर सकते हैं, या डेटा कलेक्शन के लिए क्या मेथड्स आते हैं और उनको एनालाइज करने के लिए क्या टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, वो सब कुछ जो है वो रिसर्च मेथड होता है और इसको हम अपनी रिसर्च के जो है एट द एंड जो है अप्लाई करते हैं। तो ये की डिफरेंस था रिसर्च मेथड्स और इस रिसर्च मेथोडोलॉजी के दरमियान। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो साइंटिफिक मेथड है। साइंटिफिक मेथड क्या होता है? ये एक कंप्लीट सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चराइज्ड मेथड है जो कि साइंटिस्ट को हेल्प करता है टू एक्सप्लोर ऑब्जर्वेशंस, आंसर क्वेश्चंस, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन से लेकर जो है वो डेटा कलेक्शन और उसके बाद कंक्लूजन तक जो है ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। इसके अगर करेक्टरिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं तो ये एम्पिरिकल एविडेंस पर बेस करता है, मतलब कि ये रिलाई करता है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस पर। ठीक है, ये नहीं कि आपने कोई बात ऐसे ही कह दी, उसको आपको एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूफ भी जो है करना पड़ता है। इसके बाद सिस्टमेटिकली या स्ट्रक्चर्ड जो है ये होता है, कंप्लीट इसका एक स्ट्रक्चर जो है वो बना होता है। ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा कलेक्शन, फिर उस डेटा को एनालाइज करना होता है और उसके बाद जो है कंक्लूजन निकालना होता है।
ये कंप्लीट एक इसका जो है वो स्ट्रक्चर बनता है। इसके अलावा इसका एक और बेनिफिट जो है वो प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाता है, मतलब कि आप इसका किसी भी जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपका, जिसके आप ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, उसके आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो देख सकते हैं, और जो डेटा आपने कलेक्ट किया है उसको देखकर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं फ्यूचर के बारे में कि क्या इसका रिजल्ट जो है वो निकलेगा। उसका बाद में जो है वो टेस्ट भी कर सकते हैं अपने डेटा कलेक्शन जो आपने की है उसको एनालाइज करके। साइंटिफिक मेथड की अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो ये कम्प्लीटली स्ट्रक्चराइज हमने बात की थी कि होता है यहाँ से लेके यहाँ तक। फर्स्टली ऑब्जर्वेशन जो है वो करते हैं हम, जो कि किसी भी फिनोमिना की या फिर अनआंसर्ड क्वेश्चन को जो है उसको हम टेस्ट करते हैं। उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे हम जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो बनाते हैं। इसके ऊपर नेक्स्ट हमारे पास पूरा एक चैप्टर है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट किस तरह बनानी है। उसके बाद हाइपोथेसिस आ जाता है। ये जो है ये एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है, एक आर्जी स्टेटमेंट होता है जो कि प्रिडिक्शन होता है फ्यूचर के बारे में, और इस हाइपोथेसिस को जो है डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस के थ्रू जो है इसको कंक्लूड किया जाता है कि ये ठीक भी है या नहीं। ये ठीक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इसके बाद जो है आप उस हाइपोथेसिस के ऊपर आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, डेटा कलेक्शन करते हैं। उसके बाद उस डेटा कलेक्शन को जो है आप जो आपने की है उसको एनालाइज करेंगे, जिसके बेसिस पे आप जो है रिजल्ट जो है वो कंक्लूड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आ जाता है आपके पास वो पीर रिव्यूज आ जाता है, ठीक है, जिस पर आप जो एक्सपर्ट्स हैं उस एरिया ऑफ रिसर्च के जिसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं, उसके जो एक्सपर्ट्स हैं उनको आप अपनी रिसर्च दिखाते हैं, ठीक है, अपने एक्सपेरिमेंट्स दिखाते हैं जो कि आपने किए हैं या बनाए हैं, जिसके बाद जो है आप उसको अप्रूव करवाते हैं। इस तरह बहुत सी रिसर्च है जो पाकिस्तान में होती है, उसको पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर जो है उस पर्टिकुलर उस स्पेसिफिक जो रिसर्च है उसके एक्सपर्ट्स को आप दिखाते हैं, जिनको वो ओके करते हैं कि ठीक है या नहीं है। उसके बाद जो है कम्युनिकेशन एंड पब्लिकेशन आ जाती है। उस रिसर्च को जो आपने की है उसको आप पब्लिक के साथ जो है कम्युनिकेट करते हैं थ्रू कॉन्फ्रेंस या प्रेजेंटेशन, ठीक है। इसी तरह पब्लिकेशन में आ जाता है कि आप अपनी उस रिसर्च को या आर्टिकल को जो है वो जर्नल्स में जो है वो पब्लिश करवाते हैं। तो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर था ऑब्जर्वेशन से लेके प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो आपको आपकी पूरा एक पाथवे जो है वो डिफाइन करती है कि आपने आगे फ्यूचर में क्या करना है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हाइपोथेसिस आ जाता है, एक्सपेरिमेंटेशन, डेटा कलेक्शन, डेटा एनालिसिस, रिजल्ट एंड कंक्लूजन, पीयर रिव्यूज, और इसके अलावा कम्युनिकेशन पब्लिकेशन।